प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र हित को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र हित को लेकर 11 सूत्री मांगों के साथ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र राष्ट्रीय जनता दल के मिथिला विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक कुमार कर रहे थे। तो वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कृष्णा यादव, प्रभारी मिथिला विश्वविद्यालय के पीयूष राज, डॉक्टर संतोष गोस्वामी, इमरान सहित कई छात्र राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद पीड़ित छात्र एवं छात्र राजद के कार्यकर्ता। पहला बड़ा अच्छा सवाल किया, समस्या क्या है। समस्याओं के पीछे अगर जाएंगे तो समस्याओं का अंबार है। आप चाहे वो छात्र के रिजल्ट से संबंधित का मामला हो, चाहे वो पुराने भवन का मामला हो, महिला कॉलेज हमारे उसकी भवन की स्थिति आप देख लीजिए, आइंस्टाइन हॉस्टल की स्थिति आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं जो चौबगली लूट खसोट है इस विश्वविद्यालय में बहुत कहीं न कहीं संदेशपद है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज बिहार हर चीज़ में सक्षम है, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी का डाटा सेंटर यूपी से क्यों, लखनऊ से क्यों संचालित है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ के रजिस्ट्रारों और पूर्व रजिस्ट्रारों की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये विद्यार्थी सब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होता है, भी दिखाएंगे ये लोग। उनके एडमिट कार्ड पे कंट्रोलर का जो भी परीक्षक होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। आप जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो उसमें फेल कर देते हैं। ये 2-2 हज़ार रुपया पर सब्जेक्ट जो है आप इनसे लेते हैं और तब उसको पास करते हैं। तो दलाली की जो प्रकाष्ठा है वो मिथिला विश्वविद्यालय कर चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो लॉबिंग चल रही है, अपने लोगों को डेली बेसिस पे काम देने का, अपने लोगों को डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ का जो जितनी ठेकेदारी है, जितना जॉब वर्क है वो देने का, इस सब में भारी अनियमितता है। सब में कटिंग सभी यहाँ के स्टाफों का फिक्स है। छात्र ताहिमाम है, छात्र का कोई सुनने वाला नहीं है। आज विश्वविद्यालय में आज इस प्रकार की भीड़ है, इतनी गर्मी है, अब छात्रों के लिए आपने क्या व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ उसको दिखाइए। यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, लोग घंटों से लाइन में लगे हैं और अंदर एसी में और अंदर पंखा में बैठे लोग चैन से कर रहे हैं, उसको हड़का रहे हैं। यहाँ तो छात्र मजबूर है। इनका जो संगठन है, अगर संगठन के लोग आज सड़क पे नहीं उठे तो इनको मदद करने वाले कौन होंगे? विस्तार से आपको इस विषय पर यहाँ के जो अध्यक्ष है विश्वविद्यालय के अभिषेक जी, इस पर आपको विस्तार से इस पर बातों को रखेंगे। जितने छात्र हैं वो सभी लोग अपनी बातों को रखेंगे। अपना नाम राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल, दरभंगा। मैं आरती जिला कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। मैं लगातार अभी 7 बार आ चुका हूँ, लगभग 3 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है सर। और ये जो मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जाता हूँ वो बोलते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा 10 दिन में। मैं 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद समस्या क्या थी? रिजल्ट अपडेट नहीं होता। रिजल्ट मेरा पेंडिंग कर दिया, ये पार्ट 1 में ही पेंडिंग किया था, ठीक है, और ये पार्ट 2 में ही पेंडिंग कर दिया। जबकि मेरा यहाँ पर अटेंडेंस मेमो है सर, एमिलेशन कॉलेज से मैंने अटेंडेंस मेमो लेके आया और अटेंडेंस मेमो भी है। और यहाँ पर देखिए सर रिजल्ट पेंडिंग किया हुआ है, रिजल्ट पेंडिंग किया हुआ सर। 7 बार दौड़ चुका है यहाँ पर। अब बैक टू बैक आते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वो मेरा काम नहीं है, मैं जमा करता हूँ, लेकिन वो लेते नहीं है, वो अपडेट करते नहीं है सर। ये मेरी गलती है सर। कौन नहीं अपडेट कर? एग्जाम कंट्रोल के पास जाते हैं, वो किसी नाम में कोई आदमी है वहाँ पर ऑफिस है एक, वहाँ जाता हूँ, वो बोलते कि मैं जमा करता हूँ, लेकिन वो अपडेट नहीं करते, उसकी गलती है। मैं बोलता हूँ उसके पास चलो, तो बोलता वो उसका काम है। सर उसका काम सर, हमारी गलती थोड़ी है। हमारी गलती हो तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी गलती नहीं हो तो हम एक शब्द भी किसी का बर्दाश्त करने के लिए सर यहाँ बहुत अच्छे। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह हुआ। हम लोगों का जो प्रमुख मांग है, छात्रों से रिलेटेड जो मांग हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, जो हम लोग आज नहीं, आज से बहुत पहले SP सिंह के समय से ही उठा रहे हैं। जब वो वाइस चांसलर थे तब भी हम लोग आंदोलन करके उनके सामने उठाए थे। जो डाटा सेंटर का जो मनमानी चलता है, जिसके कारण यहाँ पे दलालों का जो अड्डा बन चुका है। जो मिथिला विश्वविद्यालय एक पावन हृदय बोला जाता है मिथिला को, वहाँ का जो पावन धरती है जहाँ पे एडुकेशन मिलता है बच्चों को, जहाँ पे साक्षर होते हैं बच्चे, वहाँ का अब दलाली से पूरा भर चुके हैं, घूम जैसे खा चुका है। यहाँ पे क्या करता है, बच्चा को रिजल्ट आने से पहले 30% बच्चा को एब्सेंट कर दिया जाता है, पेंडिंग में उनका रिजल्ट डाल दिया जाता है। 30% बच्चा अपना पेपर ले लेके जब विश्वविद्यालय आते हैं
तब वहाँ पे मांग किया जाता है 2-2 हज़ार रुपया उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन का। मांगता है? ये दलाल को मांगा जाता है। दलाल ये कहीं नहीं, देखिए बिहार में दारू बंद है मगर हर जगह मिल रहा है। यही हाल है अपने मिथिला विश्वविद्यालय का, दलाली बंद है मगर हर चौराहे पर आपको दलाल मिलेंगे 2000 में काम करने के। बच्चे दलाल के पास क्यों जाएंगे? बच्चे उनके पास चारा नहीं है। आप सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। आप कितना बार अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, DSW अपने चैम्बर में नहीं है। आपको एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, एग्जाम कंट्रोलर अपने चैम्बर में नहीं है। जब दलाल इतना मोटा लेके आते हैं, पोथा इतना मोटा, तब आते हैं हमारे कंट्रोलर साहब और साइन करना स्टार्ट करते हैं। जो पेपर दलाल लाएंगे उनका पहले होगा। जो बच्चा खुद से आता है उसको 15-15 दिन दौड़ाया जाता है। यहाँ पे 60 बच्चा सब फिर भी काम नहीं होता है। हम लोग बोलते बोलते इनको थक चुके हैं। इनका आप संपत्ति का जांच करवाइए। VC का VC क्यों अपने आवास में बैठ के मिथिला विश्वविद्यालय को चला रहे हैं? वो तो शुक्र मनाइए कि 15 अगस्त को VC साहब का पावन चरण यहाँ पे आया और झंडा फहरा, नहीं तो वो तो आवासी पे फहरा देते। आप कभी भी देखिएगा यहाँ पे गाड़ी VC साहब का कितना सुंदर लगता था। जब किसी के हाथ में चूड़ी रहती है तो लगता है कि एक शुभ महिला, एक बहुत प्यारी महिला खड़ी है चूड़ी उड़ी लगा के। यहाँ का तो चूड़ी छीन लिया गया। जब यहाँ गाड़ी VC साहब की लगती थी एक अच्छा दृश्य लगता था बड़ा बड़ा। यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं रहता है। मतलब बच्चे का काम नहीं हो रहा है विश्वविद्यालय, कुछ नहीं हो रहा। घून खा रहा है सबका चेयर को, सबका कुर्सी को घून खा रहा है। यहाँ पे बस लखनऊ से गबन हुआ जा रहा है। यहाँ का जो डाटा सेंटर है वो लखनऊ में काम करता है। यहाँ का खुद का डाटा सेंटर कब आएगा? न एक्रेडिटेशन आया, B++ का आपको दे के गया, तब भी आप डाटा सेंटर नहीं बना पा रहे हैं खुद का। तो डूब मरना चाहिए। बगल में पानी भी नहीं है, पोखर में कूद जाना चाहिए VC साहब को। मेरा समस्या ये है कि मैं 2019 से 22 सेशन का था, ठीक है। फर्स्ट और 19 से सब दौड़ रहे हैं सर। मेरा रिजल्ट पेंडिंग कर दिया था फर्स्ट पेपर, और सेकंड और थर्ड मेरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है उसमें एब्सेंट कर दिया। बाद में एक एप्लीकेशन जमा किए थे, उसमें जो है उसको सुधार करके प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया। फिर लगभग 10 रोज पहले आए थे, तो अभी तक सुधार नहीं हुआ है। किस कॉलेज से हैं? BRB कॉलेज समस्तीपुर से। नाम बताइए। छोटू कुमार मेरा नाम है। मैंने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था। पार्ट 3 का फाइनल रिजल्ट आया 21-24 सेशन का, तो मेरा पार्ट 1 का रिजल्ट पूरा क्लियर था। जबकि फाइनल रिजल्ट आया तो पार्ट 1 में हमको मैथ्स सब्जेक्ट में 0 नंबर दिया गया है, जबकि हम इसमें अटैच किए हुए हैं। इसमें हम अटैच किए हुए हैं, उसमें हमको जो है सो मैथ्स सब्जेक्ट में 64 नंबर है और इसमें फाइनल में 0 नंबर दिया गया। जबकि इससे पहले हम मिले थे, उनको बोले थे सर जो 2-3 दिन में हम आपको रिजल्ट क्लियर करवा देंगे। किससे मिले थे? एग्जाम कंट्रोलर सर से। उन्होंने क्या कहा? लेकिन बोले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन आज 10-15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक कितने बार मिले हैं उनसे? अभी आज हम दोबारा आए हैं। इससे पहले आए हुए थे तो उनके द्वारा बोला गया जो हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक। लेकिन सीधे मुलाकात हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक आज मुलाकात हुई है? आज नहीं हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। किस कॉलेज से? हम आए हैं GD कॉलेज बेगूसराय से। यहाँ विश्वविद्यालय में 11 सूत्री की मांग को लेकर अभिषेक और पीयूष की अध्यक्षता में यहाँ आंदोलन का आह्वान किया गया था। इससे पूर्व में भी यहाँ पुतला दहन करके बताया गया था कि हमारा 11 सूत्री की मांग था, उसमें आप क्लियर करवाइए। लेकिन हुआ ये कि विश्वविद्यालय में हमेशा से देखा गया है कि यहाँ पे जो भी लोग पाल रखे हैं, समझ रहे हैं, जो भी लोग पाल रखे हैं उनके थ्रू काम करवा के पैसा लूटना कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा दे रहा हूँ। डीपली थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि हमने मेमो लगाया, और मैं बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम देता है, जैसे ये स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, यहाँ इसका कॉपी नंबर मेंशन है और यहाँ कॉपी नंबर पे मार्क चढ़ा जाता है। जिसका कॉपी नंबर जो रहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्क होता है वो नंबर लिखा रहता है। फिर भी परीक्षा नियंत्रक क्या करते हैं, विद्यार्थी को, अरे चुपो ना यार, उस विद्यार्थी को कॉलेज दौड़वाते हैं कि मेमो लेके आओ। मेमो लाने जाता है, वहाँ पे कलर 100, 50, 200, 500 मांग के 2 दिन 4 दिन घुमा के फिर उसको भेजा जाता है। फिर विश्वविद्यालय वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आप किसी भी रैंडम समय में चले जाइए और देखिएगा कि अगर मेमो लाने के लिए बच्चा लोग गया होगा, कहाँ गया इन लोग, पूछिए इन लोगों से, मेमो लाने गया होगा तो भी पैसा दे के लाया होगा, क्योंकि वो कहते हैं फोटो स्टेट नहीं करके देंगे, हम नहीं देंगे ढूंढ के, यहाँ कर्मचारी नहीं है, ये नहीं है। हम कह रहे हैं ये समस्या उत्पन्न क्यों होता है?
जब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनका कॉपी नंबर चढ़ा हुआ है, उस कॉपी नंबर में साफ साफ उसका अंक जो भी होता है वो निश्चित रूप से चढ़ाया जाता है। तो फिर जो रिजल्ट निकलता है तो एब्सेंट क्यों हो जाता है? हमको ये बताइए कैसे एब्सेंट हो जाता है? इस बच्चे का रिजल्ट फेल कर दिया जाता है, एब्सेंट कर दिया जाता है। जब दोनों में पास रहता है तो तीसरा में उसका मार्क्स नहीं चढ़ाया जाता है। और काम तब होता है, जब ये बच्चे लोग दौड़ के परेशान हो जाए, परेशान होने के बाद जाए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के संरक्षित दलालों के थ्रू उनके जब वो मिल जाते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, तब जाके उनका काम हो जाता है। हम कहना ये चाह रहे हैं, ये दलाल आते कहाँ से, कौन है दलाल? विश्वविद्यालय के संरक्षण में है, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों का पाला हुआ ये दलाल है। यहाँ पे कैंपेन लगा के पेड़ के नीचे खड़े रह के हर दिन करते हैं। क्या पदाधिकारी जाते आते हैं तो देखते नहीं है कि वार्ता क्यों करते हैं? जब स्टूडेंट आता है, आपके पता है कितना भीड़ है। पिछले बार आज से 1.5 साल पहले हम लोग आंदोलन करके शेड लगवा दिए और वो भी शेड का काम पूरा नहीं हुआ, जो कि पेयजल शुरू हुआ। बच्चा रोड पे खड़ा रहेगा, धूप में मरते रहेगा, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थियों का हित के लिए क्या है, अहित के लिए क्या है। नाम बता रजनीश यादव, जिला अध्यक्ष छात्र।